एक नाम जिसे सुनते ही लोगों की आवाज धीमी हो जाती थी, आंखों में डर आ जाता था और शहर की सांसें तक रुक जाती थीं। ये कहानी है उस आदमी की जिसे दुनिया जानती है दाऊद इब्राहिम के नाम से। पर असल में वो कौन था और लोग उससे इतना डरने क्यों लगे थे? मुंबई, यानी उस वक्त का बॉम्बे, 1970s और 80s का दौर। एक ऐसा शहर जहां सपने भी बनते थे और टूट भी जाते थे। इसी शहर के एक आम पुलिस कांस्टेबल का बेटा धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बनने वाला था। पर शुरुआत इतनी बड़ी नहीं थी। दाऊद एक नॉर्मल लड़का था, पर उसकी सोच नॉर्मल नहीं थी। उसने जल्दी समझ लिया था कि पैसा और पावर सीधे रास्ते से नहीं मिलते, और यहीं से शुरू हुआ उसका सफ़र, छोटे मोटे क्राइम से स्मगलिंग तक। उस वक्त बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड पर राज करता था करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे बड़े नाम। पर दाऊद अलग था। वो सिर्फ पैसा नहीं, कंट्रोल चाहता था। उसने अपना गैंग बनाया, जिसे बाद में दुनिया ने डी कंपनी के नाम से जाना। ये सिर्फ एक गैंग नहीं था, ये एक नेटवर्क था जिसका जाल पूरे शहर में फैल चुका था। शुरुआत में दाऊद ने स्मगलिंग, गोल्ड ट्रैफिकिंग और एक्सटॉर्शन से अपनी पहचान बनाई, पर धीरे धीरे उसका तरीका बदलने लगा। उसने समझा कि डर सबसे बड़ा हथियार होता है। और फिर आया वो वक्त जब लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। किसी बिजनेसमैन को कॉल आता, दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज़, डी से बोल रहा हूँ, और बस इतना सुनते ही लोग समझ जाते थे कि ये मजाक नहीं है। अगर पैसा नहीं दिया तो अंजाम खतरनाक होगा। दाऊद के कारनामे सिर्फ पैसा वसूलने तक सीमित नहीं थे। उसने अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए शूटर्स का एक नेटवर्क खड़ा कर दिया था। ये शूटर्स बिना सवाल किए सिर्फ एक ऑर्डर पर किसी की भी जान ले सकते थे। मुंबई की सड़कों पर दिन दहाड़े गोलियां चलना आम बात बन गई थी। लोगों ने घर से निकलना कम कर दिया था, क्योंकि पता नहीं होता था कि कब कहाँ क्या हो जाए। पर सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दाऊद का टकराव हुआ दूसरे गैंग से। गैंग वॉर शुरू हो चुकी थी और हर तरफ सिर्फ खून और बदला था। इस दौर में दाऊद ने एक और चीज़ समझ ली कि अगर उसे सच में बड़ा बनना है तो उसे सिस्टम के अंदर घुसना होगा, और उसने वही किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने पुलिस, पॉलिटिशियंस और बॉलीवुड तक में अपनी रीच बना ली। कुछ लोग डर के मारे उसके साथ थे और कुछ पैसों के लिए। बॉलीवुड, जहां लोग हीरो बनते हैं, वहां भी दाऊद का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। फिल्म फाइनेंसिंग से लेकर कास्टिंग तक उसका कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ता गया। पर असली डर तब बना जब उसने अपनी पावर का सबसे खतरनाक इस्तेमाल किया। 1993, एक ऐसा साल जो इंडिया कभी नहीं भूल सकता। बॉम्बे, जहां लोग अपनी रोज़ की ज़िंदगी जी रहे थे, अचानक एक के बाद एक धमाके होने लगे। सड़कें हिल गईं, बिल्डिंग्स टूट गईं, और कुछ ही पलों में शहर खून और धुएं से भर गया। इसे दुनिया ने जाना 1993 बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के नाम से। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक मैसेज था। एक ऐसा मैसेज जिसने पूरे देश को हिला दिया। इन्वेस्टिगेशंस में दाऊद का नाम सामने आया। कहा गया कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे उसका हाथ था। उसने अपनी डी कंपनी को एक ग्लोबल क्राइम नेटवर्क बना दिया था, जिसका कनेक्शन सिर्फ इंडिया तक नहीं बल्कि बाहर के देशों तक भी फैल चुका था। इसके बाद दाऊद इंडिया छोड़कर भाग गया, और तब से लेकर आज तक वो एक मिस्ट्री बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं वो कराची में छुपा है, कुछ कहते हैं वो कहीं और है, पर एक बात पक्की है, उसका डर आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। पर सवाल ये है, लोग उससे इतना डरते क्यों थे? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक क्रिमिनल था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सिस्टम को ही चैलेंज कर दिया था। उसने दिखाया कि कैसे एक आदमी अपनी सोच और डर के जरिए पूरे शहर को कंट्रोल कर सकता है। उसका नाम सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं था, वो एक सिंबल बन चुका था, पावर का और खौफ का। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि उसका डर सिर्फ उसके दुश्मनों तक सीमित नहीं था, आम आदमी भी उसके नाम से कांप उठता था। लोग अपने बच्चों को उसका नाम लेकर डराते थे, सो जाओ वरना दाऊद आ जाएगा। सोचिए, एक इंसान जिसे लोग कहानियों का भूत बना दे, उसका डर कितना गहरा होगा। आज भी जब अंडरवर्ल्ड की बात होती है तो दाऊद का नाम सबसे ऊपर आता है, ना सिर्फ उसके क्राइम्स के लिए बल्कि उसके इन्फ्लुएंस के लिए। उसने अंडरवर्ल्ड को एक नए लेवल पर ले गया, जहां क्राइम सिर्फ सड़कों तक नहीं बल्कि बॉर्डर्स के पार तक पहुंच गया।